हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया के यूनिट को कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो में जानेंगे कि हंग पार्लियामेंट क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया एक फेडरेटिव मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर दो हाउसेस पाए जाते हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। नेशनल लेवल पे और कुछ स्टेट में भी हमें लोअर हाउस और अपर हाउस दो असेंबलीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिखाई देती है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद भी हमें ये देखने को मिलता है कि 45 साल ऐसे बीते जिसमें किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है, जबकि कुछ ऐसे भी वर्ष रहे हैं जहां पर किसी भी पार्टीज को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। भारत में 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं जिनका इन्फ्लुएंस हमें पूरे कंट्री में दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो प्रोमिनेंट हैं किसी अपने रीजनल स्टेट्स में। तो ये हंग पार्लियामेंट होता क्या है? हंग पार्लियामेंट उस स्थिति को कहते हैं जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी जो सीट्स होती हैं, यानी जो उनको पास प्राप्त करना होता है, जो मैजिकल नंबर है 272 सीट्स का, उसको प्राप्त करने में असफल रहती हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हंग पार्लियामेंट, यानी कोई भी पार्टी जो है तो मेजॉरिटी सीट्स जीतने में असफल रहती है। तो इस सिनारियो में क्या होता है कि कोई भी पार्टी जो है तो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं होती, उन्हें अदर पार्टीज का सपोर्ट लेना होता है। ऐसी जो स्थिति होती है, इस प्रकार की जो स्थिति होती है, उसको दूसरे से सपोर्ट लिए रहना पड़ता है। उस स्थिति को हंग पार्लियामेंट कहते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट क्या करता है, इनवाइट करता है जो लार्जेस्ट प्री पोल कोalition रहता है उसको सबसे पहले। अगर वो सरकार बनाने में सफल रहती है तो ठीक है, नहीं तो सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टीज होती है उसको जो तो इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट, वो गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर वो गवर्नमेंट बनाने में सफल रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो लार्जेस्ट पोस्ट पोल कोalitions होता है उनको जो है तो वो इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। और ये भी सफल नहीं होता तो फिर अदर पार्टीज को ऑप्शंस देते हैं, कोई भी पार्टी आके गवर्नमेंट बना सके, चाहे वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही क्यों ना उसे चलाना पड़े। ये सभी जो संभावनाएं हैं, प्रेसिडेंट इन सभी संभावनाओं को तलाश करता है, किसी भी तरह गवर्नमेंट बन जाए। अगर नहीं बन पाती तो फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। तो अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं प्राप्त करती लोकसभा यानी लोअर जो हाउस है उसमें, तो हंग पार्लियामेंट होता है। और इस स्थिति में तीन कंडीशंस होती हैं। पहला तो कोलिशन गवर्नमेंट सेंटर में बनने को हमें दिखाई देगी, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, लार्जेस्ट पार्टी होगी, उसके लीडर आएंगे और अदर पार्टीज के सहयोग से कोलिशन से एक सरकार बनाएंगे, स्थिर सरकार केंद्र में। या तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, यानी कोई भी जो लार्जेस्ट पार्टी होगी वो अपनी सरकार बनाएगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, और उन्हें जो लोकसभा है अपने लोअर हाउस में कोई भी बिल पास कराना होगा या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव करना होगा, तो उन्हें अदर पार्टीज या इंडिपेंडेंट जो मेंबर हैं उन पर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी जब अगर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको तलाशने के बाद अगर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती गवर्नमेंट बनाने की, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जो लोकसभा है उसको डिजॉल्व कर देता है और फ्रेश इलेक्शंस के लिए अनाउंस करता है। तो ये तभी होता है जब किसी भी प्रकार के सभी निगोशिएशंस जो हैं वो किए जाए और सभी निगोशिएशन में कोई भी रिजल्ट ना आए, यानी फेल्ड हो जाए, कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं होती, तभी जो है तो फ्रेश इलेक्शंस की बात की जाती है। भारत में देखा जाए तो 1989 से लेकर 2014 तक का जो गवर्नमेंट रहा है वो हंग पार्लियामेंट हमको दिखाई देती है, जहां पर कोलिशंस गवर्नमेंट बनने में सफल होती है और वो सरकारें चलाती हैं। उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस और जनता पार्टी की गवर्नमेंट दिखाई देती है और फिर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट दिखाई देती है 2014 से लेकर 2024 तक, जहां बीजेपी को जो क्लियर मेजोरिटी मिलती है। और आज़ादी के बाद से हमें कांग्रेस का डोमिनेंस मिलता है, जहां कांग्रेस के पास कई वर्षों तक क्लियर मेजोरिटी रहती है। लेकिन 2024 का जो इलेक्शंस हुआ है उसमें किसी भी पार्टीज को तो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, बीजेपी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। तो इस प्रकार 2024 के बाद से हंग पार्लियामेंट का जो दौर है वो पुनः से लौट आया है। तो कोई भी पार्टी जो होती है उसे लोकसभा में कॉन्फिडेंस प्राप्त करना होता है। जो पार्टी लोकसभा में कॉन्फिडेंस प्राप्त कर रही है उसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वही पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है केंद्र में या पार्लियामेंट में। ठीक। तो ऐसे ऐसे कौन से समय रहे हैं जब इंडिया में जो है तो विटनेस इंडिया ने देखा है कि हंग पार्लियामेंट यहाँ पर रही है। यदि फर्स्ट इलेक्शन से लेकर फिफ्थ इलेक्शन तक की बात की जाए तो कांग्रेस को, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस रही है उसको क्लियर मेजोरिटी मिलती रही है। सिक्स जो लोकसभा इलेक्शन रहे हैं उसमें किसी भी पार्टी को सिंगल जो है तो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, जिसके कारण ये जो है तो हंग पार्लियामेंट का दौर दिखाई देता है। सेवन और एट्थ जो लोकसभा हुआ है उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी दिखाई देती है।
उसके बाद 9 यानी 1989 से लेकर 2014 तक का जो पीरियड रहा है, वहाँ पर कोई भी पार्टी जो है तो क्लियर मेजॉरिटी प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है। वो कोएलिशन पार्टी की हमें गवर्नमेंट दिखाई देती है। इस प्रकार हंग पार्लियामेंट का दौर दिखाई देता है 1989 से लेकर 2014 तक। 2014 से 2024 तक पुनः हमें भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, जहां उसके पास क्लियर मेजॉरिटी रहती है। तो यहाँ पर हंग पार्लियामेंट नहीं था, लेकिन 2024 के बाद से पुनः हमें हंग पार्लियामेंट का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ठीक, तो ये था हंग पार्लियामेंट। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।